जस्ट इमेजिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल नल के बारे में बताया जाए और साथ ही साथ उससे जुड़े इफेक्ट्स भी क्रिएट करने सिखाया जाए और कुछ और डिफरेंट इफेक्ट्स भी क्रिएट करने सिखाया जाए, तो है ना अमेजिंग। यस, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जो एडिटिंग की दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो सभी कुछ सिखाऊंगा जो कि आप सोच रहे हैं। यस, ट्यूब सेंसर और टेक जेल ब्रेक के एडिटिंग ब्रेकडाउन, मतलब आज की वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगा जो कि इससे पहले आपको किसी ने नहीं सिखाए होंगे, और साथ ही साथ नल के बारे में भी बताऊंगा, तो डबल मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली वीडियो को स्किप कभी भी मत करना। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी से कर लेना, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम नल ऑब्जेक्ट का यूज देखेंगे अपने मोबाइल फोन में, बिकॉज मेरी ऑडियंस में से मैक्सिमम लोग मोबाइल यूजर्स ही हैं। नाउ इसके फंक्शंस को देखने के लिए आपने 3 डिफरेंट शेप्स को ऐड कर लेना है और इनको ऐसे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। Now you can see कि जब हम किसी भी एक शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और जब हम उसकी x, y एंड z एक्सिस को चेंज करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज होगी। बट अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम सिर्फ एक लेयर की पोजीशन को चेंज करें, बाकी रिमेनिंग लेयर्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो इट इज पॉसिबल विद नल ऑब्जेक्ट। तो अब हम नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में से नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। नाउ यू कैन सी इट इज एन इनविजिबल लेयर। जब आप इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो कोई चेंज विजिबल नहीं होगा। नाउ अब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ नल ऑब्जेक्ट को मूव या ट्रांसफॉर्म करें, बाकी रिमेनिंग लेयर्स ऑटोमेटिकली मूव या ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपने अपनी उस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले आइकन की हेल्प से आपने नल 1 के साथ मर्ज कर देना है। इसी तरह आपने तीनों शेप्स को ऐसे ही नल 1 के साथ मर्ज कर देना है। Now you can see जब मैं नल 1 की पोजीशन को चेंज करूंगा देन इन तीनों शेप्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। So that is the use of null object। अगर आप सिंगल किसी भी शेप को सेपरेटली मूव करना चाहें या ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आप सेपरेटली भी अलग उस लेयर पर जाके कर सकते हैं। आप इसे छोटा बड़ा, इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो नल ऑब्जेक्ट का प्लस पॉइंट ये है कि जब हम की फ्रेम्स ऐड करके अपने उस प्रोजेक्ट को एनिमेट करते हैं तो ये एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ होती है। नाउ अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। सो आप सबसे पहले ये वाला क्लिप देखें जो कि टेक जेल ब्रेक की इस वाली वीडियो में यूज हुआ था। सो वैसे ये वाला क्लिप नल ऑब्जेक्ट के यूज से क्रिएट किया गया था। तो लेट्स क्रिएट इट इन योर मोबाइल। तो अब हम अपने डिजायर्ड टेक्स्ट को लेयर्स की फॉर्म में लिख लेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, और टेक्स्ट को लिखने के बाद हम अब कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेंगे और कलर भी ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे जो कि देखने में काफी अच्छा लगे। नाउ अब आपने अपनी लास्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और Z एक्सिस की वैल्यू को 5000 तक ले जाना है। नाउ उससे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद उसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 4000 तक ले जाना है और इसी तरह Z एक्सिस वाइज सभी लेयर्स के अंदर 1000 का डिफरेंस रख के उसकी पोजीशन को सेट कर लेना है। नाउ अब आपने प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेना है और सभी लेयर्स को नल 1 के साथ मर्ज कर देना है। मर्ज करने का प्रोसेस सेम है जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। नाउ अब अपने नल 1 की Z एक्सिस वैल्यू को इंक्रीज करते जाना है और आप देखेंगे कि ये कितनी कूल एनिमेशन ये बन गई है। तो इनमें की फ्रेम्स ऐड करने के बाद आप एक कूल एनिमेशन बना सकते हो जैसे टेक जेल ब्रेक ने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर यूज की थी। Now here is the result। तो अब हम बनाने जा रहे हैं ये वाला इफेक्ट। So without any wastage of time, let's start our video।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम कैनवा पर ही आज की एडिटिंग करने जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू मेक दिस एनिमेशन। और ये वाली एनिमेशन टेक जेल ब्रेक से इंस्पायर्ड है। और आपने कैनवा पर जाने के बाद यूट्यूब थंबनेल का एक ब्लैंक कैनवास ओपन कर लेना है और इधर ये ऐसे 3 लेयर्स ऐड कर लेनी है जैसे मैंने ऑलरेडी की हुई है। और इन सभी मटेरियल का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और आज सच में मैंने मटेरियल्स को अपलोड किया है। नाउ अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी इस एनवेलप की बैक है, नाउ इसका फ्रंट है एंड देन इसका कैप है। आपने भी इसको ऐसे ही सेट कर लेना है। और सेकंड पेज पर आने के बाद आपने एनवेलप के इस कैप को वर्टिकली फ्लिप कर लेना है। नाउ यू कैन सी कि मैं कर चुका हूँ इसको। और अब आपने इसकी पोजीशन को भी सेट अच्छे से कर लेना है ताकि ये एक ही एनवेलप लगे। नाउ अब ये दोनों पेजेस के दरमियान में ये जो प्लस वाला आइकन है, हमने इस पर टैप कर देना है और ट्रांजिशंस पर टैप कर देना है। नाउ अब हमने डिसॉल्व वाली ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। नाउ यू कैन सी कि एक अच्छी एनिमेशन हमारे पास बनकर रेडी हो चुकी है। नाउ अब आप इसके अंदर जो भी इमेज ऐड करना चाहें या वो कमेंट्स वाला आप वो स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहें तो आप अपनी फ्रंट लेयर के नीचे रख सकते हैं। याद रहे, आपने कैप और बैक के ऊपर रखना है और फ्रंट लेयर के पीछे रखना है उस अपनी पिक्चर को। और आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। नाउ इट्स टाइम टू एनिमेट आवर पिक्चर। और इसको एनिमेट करने के लिए आपने एनिमेशन वाले सेक्शन पर आ जाना है। और नाउ अब आपने टूल्स वाले सेक्शन पर चले जाना है और क्रिएट एन एनिमेशन पर टैप करने के बाद आपने एक ऐसे ही नई एनिमेशन रेडी कर लेनी है जैसे मैं कर रहा हूं। और इधर से आपने स्मूथ पर भी टैप कर देना है। नाउ हियर इज द रिजल्ट। तो अब हम बनाने जा रहे हैं ये वाला इफेक्ट। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और ऐसे ही एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और याद रहे, इन एलिमेंट्स का लिंक मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। और ये वाली एनिमेशन ट्यूब सेंसाई से इंस्पायर्ड है। नाउ अब आपने फिर से प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद इस सर्कुलर शेप को ऐड कर लेना है और इसकी साइज को ऐसे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूं। नाउ अब आपने सर्कुलर शेप को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में रोटेशन की फ्रेम ऐड कर देना है। और लास्ट वाले रोटेशन की फ्रेम पर लाने के बाद आपने इसकी वैल्यू को ऑलमोस्ट 200 डिग्री तक रोटेट कर देना है। नाउ यू कैन सी कि ये एक बहुत बुरी एनिमेशन बनी है जिसकी वजह से ये जो सर्कुलर शेप है इस कैमरा से बाहर जा रही है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर चले जाना है और कॉर्नर वाले प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है और देन आपने फिर से उस पर टैप करेंगे तो आपको एक सेंटर में एक एंकर पॉइंट नजर आने लग जाएगा। नाउ अब आपने इस एंकर पॉइंट को कोशिश करके इसके सेंटर में एडजस्ट कर देना है जिसकी वजह से ये एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ बनेगी। नाउ अब आपने इसी सर्कुलर शेप को डुप्लीकेट कर देना है और इस कॉपीड लेयर को इस आगे वाले होल पर आपने सेट कर देना है। नाउ अब आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। नाउ अब मैंने कैपकट को ओपन करने के बाद एक ब्लैक इमेज को ऐड कर लिया है और मैंने वीडियोस वाले सेक्शन में जाने के बाद अलाइट मोशन से जो हमने अभी कैमरा को एनिमेट किया था वो मैं इधर ऐड कर लूंगा। नाउ अब क्रोमा की हेल्प से मैं इसका ब्लू कलर भी रिमूव कर दूंगा और ब्लैक इमेज को भी टाइमलाइन पर ओवरले के टाइमलाइन तक एक्सपेंड कर लूंगा। नाउ यू कैन सी हमने ये एनिमेट भी कर लिया और इसको एक साइड पर सेट भी कर लिया। नाउ अगर आप इसके अंदर ट्राइपॉड ऐड करना चाहें देन यू कैन इजीली ऐड ट्राइपॉड इन दिस एनिमेशन।
नाउ अब मैं ये लाइट वाली PNG भी ऐड कर लूँगा और इसको पिछली लेयर पर ले जाऊँगा। नाउ यू कैन सी कि लास्ट से ये लाइट बहुत ज़्यादा बुरी और इरिटेटिंग लग रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने मास्क वाले सेक्शन पर चले जाना है और सर्कुलर मास्क को सिलेक्ट कर लेना है और ऐसे ही एडजस्टमेंट्स कर लेनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये कितना अच्छा ये एनिमेशन हमारी बन चुकी है। नाउ अब हम अपनी टाइमलाइन को जूम कर लेंगे। नाउ अब हम 10 की फ्रेम्स 3 फ्रेम्स की डिफरेंस से ऐड कर लेंगे। एक की फ्रेम छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले की फ्रेम पर आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। नाउ एक पर आपने ओपेसिटी को 100 रखना है और उससे नेक्स्ट पर आपने उसकी ओपेसिटी को कम कर देना है, तो जिसकी वजह से ये फ्लिकर एनिमेशन इस पर ऐड हो जाएगी। नाउ अगर आप इसके अंदर अपनी इमेज लेयर ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। नाउ हियर इज द रिजल्ट। तो अब हम बनाने जा रहे हैं ये वाला इफेक्ट। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने कैपकट को ओपन कर लेना है और ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करने के बाद ओवरले में आपने ये वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। और नाउ ये हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इधर से इसको स्प्लिट कर लेंगे। नाउ अब हम टाइमलाइन पर पीछे वाली ब्लैक लेयर को ओवरले की टाइमलाइन तक एक्सपेंड कर लेंगे। नाउ अब हम क्रोमा की के जरिए से ओवरले का ग्रीन कलर रिमूव कर देंगे। और नाउ अब हमने ओवरले पर टैप करने के बाद एडजस्ट वाले सेक्शन पर चले जाना है और एडजस्ट वाले सेक्शन पर जाने के बाद HSL में से आपने ग्रीन कलर की सैचुरेशन को -100 तक सेट कर देना है। अब हम ओवरले में जाने के बाद अपना वो मैसेज वाला पॉपअप ऐड कर लेंगे। ये ऐड हो चुका है। ये पॉपअप मैसेज पॉपअप मेरे पास नहीं था, सो मैंने ये ही ऐड कर लिया है। और पॉपअप एनिमेशन कैपकट में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली अब हम की फ्रेम्स की हेल्प से इसको खुद क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नाउ अब अपने एनिमेशंस वाले सेक्शन पर जाने के बाद आउट एनिमेशन में जाने के बाद फ्लिप एनिमेशन को ऐड कर लेना है। नाउ हमारी एनिमेशन बनकर रेडी हो चुकी है। नाउ हियर इज द रिजल्ट। तो भाई साहब आपने नल का प्रॉपर यूज तो सीख लिया, बट अगर आपको 3D कैमरा का यूज नहीं आता तो अनफॉर्चुनेटली आप अपनी फील्ड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो 3D कैमरा का यूज सीखने के लिए स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।